हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोनिश बिसे। चलिए शुरू करते हैं मेरे पीछे पड़ी सारी बुक्स के साथ में। सो आई ऑलवेज टॉक अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। तो बेसिकली डिफरेंस क्या है एंटरप्रेन्योर होना और एक एम्प्लॉय के बीच में। सो एक मेजर डिफरेंस जो है वो ये है कि अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो आपके पास में टाइम फ्रीडम एंड मनी फ्रीडम है। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो आपके पास टाइम एंड मनी फ्रीडम नहीं है। तो अब ये समझते हैं कि टाइम फ्रीडम एंड मनी फ्रीडम क्या होता है। सो टाइम फ्रीडम वो चीज़ होती है कि आप किसी भी टाइम लिमिट से बंधे हुए नहीं हो आप, या फिर 9 to 5 में बंधे हुए नहीं हो। आपका जॉब का कोई डिसाइडेड टाइम नहीं है, आप इतना ही समय काम कर सकते हैं। तो ये होता है टाइम फ्रीडम। आप कितने भी दिनों की छुट्टियाँ ले सकते हैं, आपको फिर भी पैसा आपके अकाउंट में आते रहेगा। ठीक है, आप लंबा वैकेशन ले सकते हैं या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो, तो इसे कहते हैं हम टाइम फ्रीडम। ठीक है। और मनी फ्रीडम क्या होता है? मनी फ्रीडम वो होता है कि आप अपना एसेट बनाते हैं, कुछ समय बाद जो होता है आपका एसेट आपको इतना पे करने लग जाता है कि उसके लिए आपको हर दिन एफर्ट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, हर दिन मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आप लंबा कोई ब्रेक लेंगे तो भी आपको आपका पैसा आते जाएगा। तो ये क्या होता है कि टाइम फ्रीडम मनी फ्रीडम दोनों एक साथ ही आपको मिलते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपको पहले टाइम फ्रीडम मिलेगा फिर मनी फ्रीडम मिलेगा, दोनों चीज़ें पैकेज में आपको मिलती है। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट इट। तो ये चीज़ आपको मिलती है एंटरप्रेन्योरशिप में, जो कि सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है। और इसमें क्या होता है कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें समझनी है कि ओके वी आर यंग। सो बेसिकली आई टॉक अबाउट द यंग एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट और अगर आपने अभी अभी अपना जॉब शुरू करना शुरू किया है तो आप कैसे एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। साइड बाय साइड आप कैसे साइड हसल कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग रूटीन को डिस्टर्ब किए बिना। अभी आप जो कर रहे हो, आपकी स्टडीज़ हो या जॉब हो, उसको डिस्टर्ब किए बिना आप एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हैं, मैं इस पे ज़्यादा बात करता हूँ। ठीक है, तो अभी हम पहले कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। तो अभी हमें ये समझ में आ गया कि टाइम फ्रीडम क्या है और मनी फ्रीडम क्या है। अब उसके बाद ये समझते हैं कि व्हाट इज़ एसेट एंड व्हाट इज़ लायबिलिटी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक कार खरीदी है और वो कार जो है उसको ख़रीदने के लिए आपको 6 से 7 लाख रुपए पहले लगे। उसके बाद उसको मेंटेन करने में आपको हमेशा पैसे लगते जाएंगे। उसका जो भी आप फ्यूल उसमें फील कर रहे हैं, पेट्रोल या फिर डीजल, उसके लिए आपको पैसे लेते देंगे। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो कि खरीदते समय भी आपकी जेब से पैसे लेती है और बाद में उसको मेंटेन करने में भी लगातार पैसे लेते रहती है, तो ये ऐसी सारी चीज़ होती है लाइबिलिटीज़। अब आ जाते हैं एसेट पे। एसेट क्या होता है? एसेट वो चीज़ होती है जिसमें आपने एक बार इन्वेस्ट किया, उसको आपने खड़ा किया और उसके बाद वो आपको रिटर्न्स देता रहता है, चाहे छोटे रिटर्न्स क्यों ना हो। फॉर एग्जांपल अब एसेट्स क्या होते हैं? काफ़ी सारे लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ये भी आपका एसेट बन सकता है प्रॉपर स्टडी करके अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो। उसके बाद में फॉर एग्जांपल आपने अगर कोई प्रॉपर्टी ली है, उस प्रॉपर्टी को आपने अगर रेंट पे लगाया है तो वो बन जाता है आपका एसेट, क्योंकि आपने एक बार उसको खरीदने में पैसे खर्च किए हैं पर उसके बाद लगातार आपको वो रिटर्न्स देता जा रहा है पर मंथ। तो एक समय बाद ऐसा आ जाएगा कि जितने में आपने प्रॉपर्टी खरीदी है उतने सारे पैसे आपको वही प्रॉपर्टी खुद कमा कर दे रही है, आपको सारे पैसे वापस आ जाएंगे। जैसे बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी एक जो बुक है उसमें बहुत अच्छा एग्जांपल दिया गया बाय द ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी। उन्होंने कहा है कि जब उन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीदी, वो भी कैसे खरीदी, उन्होंने बैंक से लोन लिया और उसके लिए क्या किया, उन्होंने प्रॉपर्टी खरीद के उस प्रॉपर्टी को उन्होंने रेंट पे दे दिया। अब क्या होगा कि जो रेंट का जो पैसा आ रहा है उससे वो अपना डाउन पेमेंट पे करते गए, अपनी EMI पे करते गए। तो कुछ समय बाद क्या हो जाता है कि उनका जितना भी जो किस्त थी, वो जो EMI थी वो सारी पूरी हो गई, उनका लोन भी चुक गया और जो घर है जो उन्होंने लिया था, जो प्रॉपर्टी उन्होंने ली थी, वो हो गई फ्री। कुछ समय बाद फ्री ही तो हो गए ना, क्योंकि कैसा है कि जितना उन्होंने पैसा लगाना था अपने जेब से नहीं लगाया, उन्होंने बैंक से लोन लिया था और बैंक का जो जितना है उस प्रॉपर्टी ने खुद कमा कर अपना ही लोन चुका दिया। प्लॉट तो, और वो जो प्रॉपर्टी है, चाहे प्लॉट हो सकता है, घर हो सकता है, जो भी चीज़ें, वो तो उस पर्सन की हो गई जिसने उससे ख़रीदा था। सो दिस इज़ हाउ यू क्रिएट योर एसेट। अब उसके बाद में कैसा होता है कि वो एसेट कंटिन्यूसली उनको पे करता रहेगा। तो यही डिफरेंस होता है व्हेन यू क्रिएट एसेट। तो यही चीज़ है कि आपको रिच और वेल्दी का डिफरेंस समझ आती है। रिचनेस का मतलब क्या होता है कि रिचनेस इज़ वेरी अनस्टेबल। कैसे कि फॉर एग्जांपल यू आर डूइंग हाई पेड जॉब, ओके, इफ़ यू आर डूइंग हाई पेड जॉब देन यू विल बी अ रिच मैन, ओके, बट इफ़
बाय सम कॉज सम रीज़न अगर आप आपका काम ना कर पाए या फिर जैसे पेंडेमिक अभी आया था, कोई भी इशू हो गया, अगर आप आपके जॉब पे ना जा पाए तो आपको उतना ही हाई पेमेंट नहीं मिलेगा बार बार। तो अब क्या हो जाएगा कि आपकी जो लाइफस्टाइल आपने बना के रखी थी आपकी हाई पेड जॉब के अकॉर्डिंग, वो कंटिन्यूसली आपसे पैसा लेते रहेंगे, आपका पैसा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो रिचनेस इज़ वेरी अनस्टेबल। इफ़ यू आर वेल्दी, व्हाट आई मीन बाय द वेल्दी इज़, वेल्दी वो पर्सन होता है जिसके पास वेल्थ होती है जो कि कभी ख़त्म नहीं होती। अब ये वेल्थ कैसे बनती है? जब आपके पास मल्टीपल एसेट्स होते हैं। तो जो लोग बहुत सक्सेसफुल हुए हैं दुनिया में, वो रिच पीपल्स नहीं है, उन्होंने अपने आप को वेल्दी बनाया कि आप वो 1 महीना 2 महीने कितना भी टाइम के लिए अगर ब्रेक भी ले, काम ना भी करे, तो भी उनको पेमेंट मिलता रहेगा। तो किसी भी जॉब में आपको जो भी पे मिलता है वो आपका डेजिग्नेशन का पे है। आप जिस पोजीशन पे हो आपको उसकी सैलरी मिलती है। अगर आप में कैलिबर कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो, कोई भी कैलिबर क्यों ना हो, आप कितना भी काम अच्छे से क्यों ना कर सकते हो, फिर भी आपको ज़्यादा पे नहीं मिलेगा। जितना उस डेजिग्नेशन का लिमिट है आपको उतना ही मिलेगा। बट एंटरप्रेन्योर बनने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप इसमें जितना एफर्ट्स डालते हैं, जितनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं, जितनी नई चीज़ें आप करते हैं या कर सकते हैं, हर चीज़ के लिए आपको स्कोप होता है। हर दिन आप नई चीज़ कर सकते हैं और आप उतना अपना अर्निंग बढ़ा सकते हैं। सो दिस इज़ मेन डिफरेंस बिटवीन बीइंग एंटरप्रेन्योर एंड गेटिंग अ बेटर जॉब। और जितना आसान एक जॉब लेना है उतना ही आसान एंटरप्रेन्योर बनना भी है। अगर जॉब लेना डिफ़िकल्ट है तो एंटरप्रेन्योर बनना भी उतना ही डिफ़िकल्ट है। अब कैसे? तो इस पर मैंने पिछले वीडियो में थोड़ी बहुत बात की थी। अब आप क्या करते हैं, बेसिकली आप इंटरव्यूज़ देते हैं, काफ़ी सारे जगह पे अप्लाई करते हैं जॉब के लिए। ठीक है, आप उसमें एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या करना होता है आपको, इसी तरीके से हम लोग अप्लाई करते हैं काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स में। ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि कुछ समय बाद में अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है तो इतने सारे कॉम्पिटिशन्स हैं कि किसी न किसी में आपका सिलेक्शन हो जाता है। जैसे जॉब में आपके कुछ इंटरव्यूज में अगर आप रिजेक्ट हो जाते हैं तो आप फिर फाइंड आउट करते हैं कि आप क्यों रिजेक्ट हुए, फिर आप उन चीज़ों को फिगर आउट करके उनको सब ठीक करते हैं। तो सेम वे आपका सेम मॉडल, सेम प्रोजेक्ट जो है आप उसको मॉडिफाई करते हैं कॉम्पिटिशन्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप पिछले बार क्यों रिजेक्ट हुए थे, आप उस गलती को फाइंड आउट करते हैं, फिर नए कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट करते हैं एंड एट द एंड व्हाट हैपेंस, यू गेट सिलेक्टेड इन सम कॉम्पिटिशन। अब आप उसमें हो जाते हैं सिलेक्ट, क्योंकि आपके काफ़ी सारी कैटेगरीज होती है। ऐसा नहीं है कि आपको इतने सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं तो हम आप पे सिलेक्ट नहीं होंगे। हर एक पर्सन एक नई चीज़ क्रिएट कर रहा है। जॉब में क्या होता है कि एक पोस्ट है, एक पोस्ट के लिए थाउजेंड्स ऑफ पीपल आ रहे हैं। ठीक है, एग्जैक्टली सेम पोस्ट के लिए, तो वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा टफ है। और जस्ट इमेजिन करिए कि ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप के जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें क्या होता है कि बहुत सारी कैटेगरीज में, मान लीजिए मैं एक ही कैटेगरी लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने कैटेगरी ली एडटेक, जिसमें एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी को मिलाकर अगर मैं कोई प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। अब एडटेक में भी कितनी सारी चीज़ें, कितने सारे अलग अलग डोमेन्स खुल जाते हैं। कोई पर्सन कोडिंग के साथ काम करेगा, कोई रोबोटिक्स के साथ काम करना चाहेगा, कोई स्कूल्स के साथ काम करना चाहेगा, कोई कॉलेजेस के लिए कुछ नया बनाना चाहेगा। तो ऐसा कि आपका प्रोजेक्ट एग्जैक्टली सेम हो ही नहीं सकता। और अगर जब आपने ऐसा बेस्ट प्रोजेक्ट के साथ पार्टिसिपेट किया है तो डेफिनेटली आपके सिलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा है जितने एक पर्टिकुलर सिंगल जॉब के 1000 लोग हैं। एक सिंगल पोजीशन के 1000 लोग आपके सेम कंपटीटर्स हैं। पर एंटरप्रेन्योरशिप के कॉम्पिटिशन्स में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे आप अकेले होते हैं। हाँ, अगर आपने एग्जैक्टली किसी और के मॉडल को कॉपी करके हल्का सा मॉडिफाई करके प्रेजेंट ना किया हो तो। ठीक है, अब ये बेस्ट प्रोजेक्ट मॉडल कैसे बनाना, इस पे हम अगले वीडियो में डेफिनेटली बात करेंगे कि किस तरीके से अब आप अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी पढ़ाई के साथ में, अगर आप एक एम्प्लॉय है तो अपने जॉब के साथ में 1 या 1.5 घंटे का टाइम निकाल कर आप धीरे धीरे कैसे काम करके एक बेटर प्रोजेक्ट के साथ आप सामने आ सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो वो भी पॉसिबल है। तो अब आपको एक चीज़ क्लियर हो चुकी है कि जितना अगर जॉब पाना अगर आसान है या मुश्किल है, तो सेम ऑन दैट लेवल एक एंटरप्रेन्योर बनना आसान और मुश्किल है। अगर आप उसे आसान बोले तो ये भी आसान है, अगर आप इसे मुश्किल बोले तो दोनों भी मुश्किल है। मतलब यहाँ पे बात वो हो जाती है, दिस इज़ ऑल अबाउट योर माइंड सेट। इफ़ यू थिंक that you can be the best employee, then you can also be the best entrepreneur. If you think कि आप किसी लायक ही नहीं हो तो ना आप जॉब कर सकते ना आप एंटरप्रेन्योर बन सकते। दोनों भी चीज़ पैरेलल है। ठीक है, अब ऐसा है कि जैसे बोलते हैं कि जॉब करने जाने के बाद आपको अच्छा खासा पे मिलता है पहले से, स्टार्टिंग से, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मंथ। ठीक है, तो अब एंटरप्रेन्योर में क्या होता है कि यू क्रिएट समथिंग,
ठीक है। इसमें आपको मिलती है फंडिंग्स। इसमें कैसा है कि जब मैं बिज़नेस की बात करता हूँ, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपको अपने जेब से पैसे लगाने हैं, ठीक है। अगर आपके पास में काफ़ी सारा पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं उतना तो करिए, डेफिनेटली करिए। बट अगर आप कॉम्पिटिशन्स के थ्रू जाते हैं तो आपको अगर प्रॉपर मेंटरशिप मिलती है, जो कि एक्सपर्ट CEOs के होते हैं, वहाँ पे फाउंडर हैं, को फाउंडर्स होते हैं, जो दूसरे सक्सेसफुल कंपनीज़ के होते हैं, वो आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं। और साथ में आप ऐसे लोगों से मिलते हैं कि जो हमेशा इन्वेस्ट करते रहते हैं बिजनेसेस में, नए स्टार्टअप्स में। तो आप इन्वेस्टमेंट लेते हैं और आप इन्वेस्टमेंट के साथ में बिजनेस शुरू करते हैं। तो एट द एंड व्हाट यू गेट इज़, यहाँ पे आपकी खुद की कंपनी, यू बिकम द एम्प्लॉयर नॉट द एम्प्लॉय, ठीक है। और बाकी दूसरी जगह पे आपकी प्रॉपर्टी क्या होती है, आपके सामने एक टेबल होता है और एक चेयर होती है, एंड यू आर द एम्प्लॉय। और आपको एक फिक्स्ड सैलरी मिलती है, जिसमें आपका साल में ग्रोथ कितना होता है, जो भी आपका बेसिक सैलरी है उसका जो 10% होता है वो आपको पर ईयर हाइक मिलता है। एंड इन द केस ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें आप जितने एफर्ट्स कर डालते हैं, जितनी मेहनत करते हैं, जितना अच्छा आप लीडरशिप करते हैं, जितना अच्छा आप अपने टीम को लीड करते हैं, जितने अच्छे लोगों को आप अपने साथ में जोड़ते हैं, जितना अच्छा आपका टीम काम करती है, उतना आपका अर्निंग लगातार बढ़ता जाता है और कंटिन्यूसली आप अर्न करते रहते हैं। सो दिस इज मेन डिफरेंस बिटवीन बीइंग एंटरप्रेन्योर एंड जॉब, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि जैसे आपने अगर पढ़ाई कर लिया तो आपको तुरंत एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ही जाना है, ठीक है। जस्ट टेक इट टाइम। कैसे करें आप, सबसे पहले जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप तब तक की जॉब करते रहिए जब तक कि आप कुछ नया बना ना लेते, जब तक आपने कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं बना। सबसे पहले आप क्या करते हैं, इसकी शुरुआत कैसे होती है, पहले आप एक आइडिया डिसाइड करते हैं। आइडिया आपको कैसे मिलेगा, कि आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है, आपको कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है। कभी भी आइडिया ये सोच कर डिसाइड मत करिए कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है और मैं इसमें बहुत पैसा कमा लूँगा, इसमें आप फेल हो सकते हैं। पहले ये देखिए कि आप क्या है, आपको क्या पसंद आता है, आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है, उस चीज़ में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, पहले प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करिए, उन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, और वो सॉल्व भी टेक्नोलॉजी की हेल्प से अगर किया जा सकता है तो आपका फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है। तो टेक्नोलॉजी सॉल्व किए जाने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को देखिए, एक आइडिया क्रिएट करिए। सबसे पहले एक आइडिया क्रिएट करने के बाद में आप उसके ऊपर कंसेप्ट बनाते हैं, ओके दिस इज़ हाउ कंप्लीट बिजनेस विल लुक लाइक। उसके बाद में वो कंसेप्ट के साथ आप क्या करते हैं, फिर ब्लूप्रिंट बनाते हैं, पूरे बिजनेस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं आप, कि कैसे कैसे इसको आप स्केल करेंगे, कैसे कैसे इसका बिजनेस ग्रो होगा, अभी एग्जिस्टिंग मार्केट में क्या चीज़ें हैं, उसमें अलावा आप क्या करने वाले हो, आपको कितना चीज़ें इन्वेस्ट करनी पड़ेंगी, कितना आप प्रॉफिट निकाल सकते हो, जो आपका रेवेन्यू मॉडल है, वो सारी चीज़ों को मिलाकर और स्केलेबल मॉडल को, सारी चीज़ों को मिलाकर आपका बनता है ब्लूप्रिंट। फिर आप कंप्लीट ब्लूप्रिंट बन जाने के बाद फिर आप करते हैं कॉम्पिटिशन्स में अप्लाई, जो कि हर साल के दिसंबर में कॉम्पिटिशन्स लॉन्च होते हैं बहुत सारे। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, या तो फिर इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे पेजेस हैं जिनको आप फॉलो करके रख सकते हैं। आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलते रहती है, कौन सा कॉम्पिटिशन कब लॉन्च हो रहा है, और उसके साथ आप अप्लाई करके एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। थैंक यू सो मच।